बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो not depend on initial concentration of reactant के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये याद रखे। नंबर 2, ये याद रखे, not depend on the presence of catalyst के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए, नॉट डिपेंड ऑन एडिशन ऑफ इनर मटेरियल डालने से इस पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखिए। बट ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड मूड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन के मूड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। सो ये है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले सपोज आपके पास ये रिएक्टेंट है और इससे प्रोडक्ट बनता है और यहां से आता है केसी वैल्यू। यहां आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यहां रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब देखिए, यहां पर इसकी वैल्यू सपोज 2 है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 4 है, या 2 मोल पर लीटर है या 4 मोल पर लीटर है। तो इक्विलिब्रियम में सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। कंसंट्रेशन कभी कभी प्रोडक्ट की ज्यादा होती है, कभी कभी रिएक्टेंट की, और सेम भी होती है। सो ये याद रखें, यहां से केसी की वैल्यू ये आपके पास है 0.5 आता है। लेकिन अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर दे, बढ़ा दे, तो अब देखिए, अगर हम इसको बढ़ा दे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। ये 4 होता है और ये 8 हो जाएगा, तो फिर भी इसकी वैल्यू जो है 0.5 आता है। अगर आपके पास कंसंट्रेशन ये 4 की बजाय 8 है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 16 हो जाता है, तो ये भी 0.5 आता है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी चेंज आती है, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में भी चेंज आती है। बट केसी रिमेन द सेम, केसी की वैल्यू रिमेन द सेम होगी। अब देखिए, अगर आपके पास केसी की वैल्यू 1 है तो अब प्रोडक्ट की जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन वो 2 हो जाती है। सो यहां पर से भी 0.5 आता है। सो केसी डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा आपको बताना है कि कैटलिस्ट जो है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वो केसी को
इफेक्ट नहीं करता है। ये आपके पास है रिएक्टेंट, ये आपके पास प्रोडक्ट है। गौर से देखें, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है। अब रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड के बराबर है एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है? कैटलिस्ट जो है, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट हो तो वो याद रखिए एक्टिवेशन एनर्जी, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम करता है और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम करता है। सपोज आपके पास ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ने जाना होता है कहां पर? ये जाना होता है प्रोडक्ट की तरफ। अब होगा ये कि ये आपके पास एनर्जी बैरियर से, ये देखिए ये एनर्जी बैरियर से इसको पास होना पड़ता है, तो इसको आप एक्टिवेशन एनर्जी दोगे और यहां एनर्जी बैरियर के से पास होके नीचे की तरफ आता है। अब कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है? एक न्यू पाथ प्रोवाइड करता है। सो यहां से इस पहाड़ में इस रिएक्टेंट ने पहाड़ पे चढ़ना है और फिर नीचे आना है। सो इस पहाड़ में ये कैटलिस्ट क्या करता है? इस तरह से सुरंग बनाता है, सुराख बनाता है और ये जो है ये रास्ता चेंज करता है। सो क्या होता है कि रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट इजीली रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है और इक्विलिब्रियम जल्द अप्रोच करता है। सो याद रखिए केसी इस पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये इक्विलिब्रियम के अप्रोच में मेन रोल अदा करता है। इक्विलिब्रियम जल्द अप्रोच होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। तीसरे नंबर पे, नॉट डिपेंड ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस मटेरियल। सपोज आपके पास है रिएक्टेंट और ये आपके पास है प्रोडक्ट, आप इसमें ऐड करते हो, नियॉन ऐड करते हो, हीलियम ऐड करते हो, आर्गन ऐड करते हो। सो ये इनर्ट मटेरियल है और इनर्ट मटेरियल से याद रखिए केसी वैल्यू के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है, ये याद रखिए। अब जिस चीज पे इसका असर होता है वो है टेम्परेचर। तो केसी जो है वो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर की वेरिएशन से वो केसी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। सो देखिए टेम्परेचर की चेंज होने से ये 1/2 इक्वेशन भी देता है, लेकिन मैं यहां पर 1/2 इक्वेशन एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास ये रिएक्टेंट है और ये आपके पास ये प्रोडक्ट है। अब होगा क्या? ये होगा कि सपोज ये प्रोसेस फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है, तो अब अगर ये एंडोथर्मिक है, आपके पास केसी वैल्यू है, तो यहां आपके पास प्रोडक्ट बनेगा और यहां आपके पास रिएक्टेंट होगा। तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड है और हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ये देखिए टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा जिससे कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस केसी नॉर्मल वैल्यू से, टेम्परेचर के बढ़ने से नॉर्मल वैल्यू से, ये आप केसी एन से मुराद है नॉर्मल केसी वैल्यू जो रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। अब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये प्रोडक्ट और बनेगा तो एक और केसी आएगा। सो केसी जो है नॉर्मल केसी से जो आपके पास टेम्परेचर में जो चेंज आ गया है वो वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन अगर ये आपके पास क्या है, ये एक्सोथर्मिक है, तो होगा क्या? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन, अगर ये एक्सोथर्मिक है तो ये पोर्शन एंडो होगा
तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फिर Kc जो है, Kc नॉर्मल से ये Kc नॉर्मल ये आपके पास क्या हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता है Kc से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये एक्सोथर्मिक है और ये एंडोथर्मिक है। सो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, जिससे कि आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नॉर्मल Kc वैल्यू जो है, नॉर्मल Kc वैल्यू बढ़ जाती है Kc वैल्यू से। सो ये टेम्परेचर जो है इस पे डिपेंड करता है, Kc वैल्यू को चेंज करता है। इसके बाद आपके पास है मूड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। ये मूड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सपोज आपके पास है मूड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। आपके पास यहां पर हाइड्रोजन है और यहां आयोडीन है और रिएक्शन आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब इसके लिए Kc की वैल्यू आपके पास है Kc, ये Kc है, ये Kc वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है। अब अगर आप इसको क्या करते हो, इसको 1 डिवाइडेड बाय इस तरह से करते हो, ये वाला 1 डिवाइडेड बाय 2 और यहां पर भी 1 डिवाइडेड बाय 2 इस तरह से करते हो। सो ये देखे, ये 1 डिवाइडेड बाय 2 ये हाइड्रोजन आयोडाइड आएगा। तो आपने क्या किया, आपने इस पूरे इक्वेशन को 1 डिवाइडेड बाय 2 पे डिवाइड किया। तो यहां पर जो Kc वैल्यू है, यहां जो Kc वैल्यू आएगी वो भी आपने क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखना है, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो याद रखिए ये किसके बराबर है, अंडर रूट के बराबर है, ये स्क्वायर रूट के बराबर है। सो आपके पास ये वाला Kc बराबर होता है Kc अंडर रूट के, या आपके पास बराबर है Kc ये हाफ के बराबर होता है। अब देखिए, अगर मैं यहां पर आपके सामने A लिखना चाहता हूं, ये आपके पास B लिखना चाहता हूं और यहां आपके पास है C आता है। सो होगा क्या, यहां n वैल्यू है, यहां n वैल्यू, तो यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू जो है वो भी इसका पावर जो है वो n के बराबर होता है। सपोज अगर आपने यहां पर A के साथ क्या लगाया, 1 लगाया, यहां पर 1 लगाया, तो ये Kc की वैल्यू पावर जो है वो 1 के बराबर होता है। अगर आपने यहां पर इसके साथ, ये देखिए इसके साथ क्या लगाया, 2 लगाया, तो ये याद रखिए यहां पर Kc की जो पावर होगी वो 2 के बराबर होगी। अगर आपने यहां पर 3 लगाया, सो यहां आपके पास 3, तो Kc की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। तो ये है क्या, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन से Kc वैल्यू चेंज हो जाती है। और अगर इसको हाफ करोगे तो ये Kc वैल्यू भी जो है वो हाफ हो जाती है। अब देखिए, आपके पास एक और क्वेश्चन, आपके पास है ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है और इससे बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और इससे आता है Kc, ये Kc आता है। अब देखिए क्या होता है, ये जो आपके पास रिएक्शन है इसको आप यूं यहां लगा दे, इसको रिएक्टेंट बना दो और इन दोनों को प्रोडक्ट बना दो। तो ये याद रखिए यहां पर ये जो वैल्यू है वो 1 डिवाइडेड बाय Kc के बराबर है। अब
इसकी वैल्यू सपोज आपके पास क्या है 49 है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी 1 डिवाइडेड बाय 49। अब देखिए अगर आप इसको हाफ करोगे, क्या करोगे हाफ करोगे, सो 2 पे डिवाइड कर दो तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड आएगा, और इसको भी 2 पे डिवाइड कर दो, ये देखिए इसको 2 पे डिवाइड कर दो इस तरह से, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दो 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, देखिए इसको डिवाइड कर दो 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो सबको, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर आयोडीन, और देखिए फिर वैल्यू क्या हो जाती है 1 डिवाइडेड बाय सी, और अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय सी हाफ है, तो यहां पर इसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय सी हाफ, यानी ये बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के सी के बराबर है, और देखे 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के सी ये 49 है, और ये आपके पास बराबर होता है 7। सो अब देखिए आपके पास के सी की वैल्यू आपके पास क्या थी 49, जब आपने इसको इन्वर्ट किया के सी प्राइम, यानी ये के सी प्राइम हुआ, इन्वर्ट किया तो 1 डिवाइडेड बाय 49, और अब दोबारा आपने के सी लिया के सी प्राइम 2, सो अब देखिए ये के सी प्राइम 2 है, तो ये जो के सी प्राइम 2 है सो वो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, देखिए 1 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 7, सो के सी ये आपके पास 49 है इस कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में आपके पास ये 1 डिवाइडेड बाय 49 है, जबकि इस वाले कंडीशन में आपके पास ये 1 डिवाइडेड बाय 7 होता है, क्योंकि आपने इक्वेशन को इनवर्स भी किया और साथ साथ उसको हाफ पे डिवाइड भी किया। अब देखिए मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द नंबर ऑफ स्टेप्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नंबर ऑफ स्टेप्स रिएक्शन, नंबर ऑफ स्टेप्स रिएक्शन के लिए, सपोज आपके पास ए कन्वर्ट होता है बी में, तो यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 के बराबर है, अब बी कन्वर्ट होता है सी में, यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 के बराबर है, सी कन्वर्ट होता है डी में, यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 3 के बराबर होता है, और यहां पर ए कन्वर्ट होता है डायरेक्ट, ए डी में कन्वर्ट होता है, सो यहां पर इक्विलिब्रियम सब तमाम स्टेप्स का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसके बराबर होता है, तो ये याद रखिए इक्विलिब्रियम वो बराबर होता है कांस्टेंट 1 मल्टीप्लाई कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई कांस्टेंट 3। प्रूफ करते हैं कि किस तरह से, देखिए आपके पास है बी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई आपके पास है सी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बी की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई डी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सी की कंसंट्रेशन, और ये आपके पास बराबर होता है इक्विलिब्रियम के। अब देखिए ये किसके बराबर है, ये बराबर है K1 के, मल्टीप्लाई ये किसके बराबर है, ये आपके पास K2 के, ये किसके बराबर है, ये K3 के। अब देखिए इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, होगा क्या, बचेगा ये
कि आपके पास डी बचेगा, यहां पर डी बचेगा और नीचे आपके पास ए बचेगा। और होगा क्या कि ए डी जो है वो इसके कांस्टेंट के बराबर है। सो अब देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, सो ये आपके पास इसके बराबर है। अच्छा, अब एक और चीज जिसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अगर आपके पास ए है और ये बी है और इससे आपके पास सी बनता है, अब दूसरा रिएक्शन आपके पास सी डी है और इससे आपके पास एफ बनता है, और इसके लिए कांस्टेंट 1 है और इसके लिए कांस्टेंट 2 है। अगर इन दोनों को जमा करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, सो ये याद रखिए, इसका जो इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, वो K1 मल्टीप्लाई K2 के बराबर होता है। जब भी जमा होता है, एडिशन होता है, तो वहां पर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में आपको मिलेगा। अगर आपके पास A प्लस बी आपसे इससे बनता है C, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है, यहां आपके पास C और ये D है और यहां पर F बनता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 है और ये इसमें ये माइनस में है। तो जब माइनस में होगा तो ये नेक्स्ट इक्विलिब्रियम जो है वो किसके बराबर होगा, वो याद रखिए K1 डिवाइडेड बाय K2 के बराबर होता है। जब यहां पर क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। अब जब यहां पर एडिशन होता है तो फिर मल्टीप्लिकेशन होता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, अल्लाह हाफिज।